अध्याय 15। यहूदा का राजा अबिय्याम। नाबात के पुत्र यारोबाम के राज्य के 18वें वर्ष में अबिय्याम यहूदा पर राज्य करने लगा। वो 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम माका था, जो अबशालोम की पुत्री थी। वो वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा न रहा। तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा, क्योंकि दाऊद वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती ऊरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। रहूबियाम के जीवन भर उसके और यारोबाम के बीच लड़ाई होती रही। अबिय्याम के और सब काम जो उसने किए, क्या वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? और अबिय्याम की यारोबाम के साथ लड़ाई होती रही। अबिय्याम अपने पुरखाओं के संग सोया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा का राजा आसा। इस्राएल के राजा यारोबाम के 20वें वर्ष में आसा यहूदा पर राज्य करने लगा, और वो यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी। आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने तो पुरुष गामियों को देश से निकाल दिया, और जितनी मूर्तें उसके पुरखाओं ने बनाई थीं, उन सबों को उसने दूर कर दिया। वरन उसकी माता माका, जिसने अशेरा के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई थी, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूरत को काट डाला और किद्रोन के नाले में फूंक दिया। परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए न गए, तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा, और जो सोना, चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे, और जो उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सबों को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। आसा और इस्राएल के राजा बाशा के बीच उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि कोई यहूदा के राजा आसा के पास आने जाने ना पाए। तब आसा ने जितना सोना चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में रह गया था, उस सब को निकाल अपने कर्मचारियों के हाथ सौंपकर दमिश्कवासी अराम के राजा बेन हदद के पास, जो हेज्योन का पोता और तब्रिम्मोन का पुत्र था, भेजकर ये कहा, जैसा मेरे और तेरे पिता के मध्य में, वैसे ही मेरे और तेरे मध्य भी वाचा बांधी जाए। देख, मैं तेरे पास चांदी सोने की भेंट भेजता हूँ, इसलिए आ, इस्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को टाल दे कि वो मेरे पास से चला जाए। राजा आसा की ये बात मानकर बेन हदद ने अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इयोन, दान, आबेल वेतमाका और समस्त किन्नेरेत को और नप्ताली के समस्त देश को पूरा जीत लिया। ये सुनकर बाशा ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और तिरसा में रहने लगा। तब राजा आसा ने सारे यहूदा में प्रचार करवाया, और कोई अनसुना ना रहा। तब वे रामा के पत्थरों और लकड़ी को, जिनसे बाशा उसे दृढ़ करता था, उठा ले गए, और उनसे राजा आसा ने बिन्यामीन के गेबा और मिस्पा को दृढ़ किया। आसा के अन्य कार्य और उसकी वीरता और जो कुछ उसने किया और जो नगर उसने दृढ़ किए, ये सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? परंतु उसके बुढ़ापे में उसे पांवों का रोग लग गया। आसा अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसे उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में उन्हीं के पास मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस्राएल का राजा नादाब। यहूदा के राजा आसा के 2 वर्ष में यारोबाम का पुत्र नादाब इस्राएल पर राज्य करने लगा, और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इस्राएल से करवाया था।
नादाब समस्त इस्राएल समेत पलिश्तियों के देश के गिब्बतोन नगर को घेरे था, और इस्साकार के गोत्र के अहिय्या के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके गिब्बतोन के पास उसको मार डाला। इस प्रकार यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में बाशा ने नादाब को मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। राजा होते ही बाशा ने यारोबाम के समस्त घराने को मार डाला। उसने यारोबाम के वंश को यहां तक नष्ट किया कि एक भी जीवित न रहा। ये सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास शीलोवासी अहिय्या से कहवाया था। ये इस कारण हुआ कि यारोबाम ने स्वयं पाप किए और इस्राएल से भी करवाए थे, और उसने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। नादाब के और सब काम जो उसने किए, वो क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास के पुस्तक में नहीं लिखे हैं? आसा और इस्राएल के राजा बाशा के मध्य में उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। इस्राएल का राजा बाशा। यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में अहिय्या का पुत्र बाशा तिर्सा में समस्त इस्राएल पर राज्य करने लगा और 24 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और यारोबाम के मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे उसने इस्राएल से करवाया था।